हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा के बहुत अच्छा सवाल। और ये क्वेश्चन सभी के सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ना और जवाब देना और डिस्कशन को ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला सवाल है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों, बताना है। 1.0 गुना 10 के पावर 20 कूलम, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 27 कूलम, या 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम आपको बताने हैं। दोस्तों मैं अगर बता दूं, इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो परमाणु होते हैं वो तीन चीज के मिलने से बने हैं। कौन कौन? मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आप लोग आंसर दिया करो। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ये तीन चीज के मिलने से बना है। इसका जो अगर मैं चार्ज की बात करूं, अगर ये चार्ज की बात करूं, आवेश की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया था, ये आपको पता है कि जे जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था? जे जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन की खोज जो है ना, रदरफोर्ड रदरफोर्ड आपको पता होगा, रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है ना, चैडविक जेम्स चैडविक ने किया था। अगर मैं बात करूं, देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वाला ही हम लोग जानते हैं, बाकी सब थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। इसका जो प्रतीक तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई माइनस होता है। और इस पे जो चार्ज होता है दोस्तों, ये होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। यही सवाल आपसे पूछ रखा है, तो इतना तो जानकारी हम आपको बता दिए, आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एक I बराबर होता है Q/T, यानी आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन ही तो घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो जाते हैं आगे, है ना। इसकी अगर द्रव्यमान की बात करें, इसकी द्रव्यमान भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्या होता है जानते हैं? 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg होता है दोस्तों। तो इतना सारा चीज आप एक सवाल में जाने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो पूछा जाएगा, बताओगे ना आप लोग, बोलिए। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है ना, ऋणात्मक से धनात्मक दिशा में होता है। और परंपरागत धारा जो होता है, उसके दिशा धनात्मक से ऋणात्मक ही होता है। देखिए, जब हम पढ़ा रहे थे आप लोग को, तो आपको दो धाराएं पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो है ना, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें हम, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, मैं आपको बता दूं, ये जो होता है -2, क्या होता है? -2 प्लस होता है। लेकिन जो हम लोग कन्वेंशनल धारा यानी परंपरागत धारा की बात करें, परंपरागत धारा की बात करें, तो जो उसकी जो दिशाएं हैं ना, जानते हैं क्या हो जाएगी? उसकी जो दिशाएं हैं वो होती है +2 माइनस की ओर। ये ध्यान रखना है। पूछता है परीक्षा में, पहला सवाल क्या पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है, तो माइनस से प्लस की ओर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और परंपरागत धारा कैसे जाता है, जो मान्यता है कन्वेंशनल धारा, तो प्लस से माइनस की ओर, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और चालक में इलेक्ट्रॉन आसानी से गति करते हैं, तभी तो हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आपको ध्यान रखने हैं। कोई दिक्कत? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो क्या आप बताओगे? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, बताना है, कमेंट करिए। ऋणात्मक कि धनात्मक? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, कमेंट करके बताइए। विद्युत धारा किसके प्रवाह से बनती है थे, बताना है आपको। और इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, ये सारी चीजें कमेंट में आपको लिख देने हैं। धातुएं जो होती है विद्युत की सुचालक होती है, क्यों होती है? तो वो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। अब मैंने कहा कि परमाणु तीन वस्तुओं से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सारी चीजें जितना सुनिएगा ना, इतना चीज आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है बताइए। सवाल ये है दोस्तों कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट होता है, कि ओम होता है, कि एम्पियर होता है, कि कूलम होता है? ये चारों ऑप्शन में कौन सा होगा आपको बताना है। बोलिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कमेंट करिए। तो बड़ा सिंपल सवाल है दोस्तों, इसका तो आंसर आपको पता ही होगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों? ये कूलाम होता है ना। अब देखिए, ये डिस्कशन में हम लोग जानेंगे कि जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक तो कूलाम होता है, और इसका जो, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं क्यू की बात करता हूँ, क्यू की बात करूं तो ये आई इंटू क्या होता है, टी होता है। ये फॉर्मूला जानते हैं ना आप लोग, ये क्या होता है, ये आई इंटू टी होता है। और वहां पे अगर मैं कहूं कि अगर यहाँ से I बराबर फॉर्मूला निकाला जाए, क्या होता है, ये क्यू बाई टी होता है। यानी आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और कूलम जो होता है, ठीक है ना, कूलम क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि वोल्ट क्या होता है। बोलिए, वोल्ट में क्या है, विभवांतर का, विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ओम क्या होता है? बोलिए, देखो इस सवाल का मतलब नहीं है, सवाल में जो जो चीज आ रहा है ना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें डिस्कशन जो हो रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ओम जो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर जो होता है वो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? बोलिए, एम्पियर। और कूलाम किसका होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक। और आवेश को हम क्यू से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ हम नोट बता देते हैं कि जितना भी एसआई मात्रक पूछा जाता है, इस सारा एसआई मात्रक आपको पता चल जाए। ठीक है, देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, इस सारी चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा, कि जो धारा होता है दोस्तों, ठीक है, जो धारा होता है, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप कहोगे सर ये ना एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और उसके साथ साथ आपको बताना है कि आवेश, आवेश पूछेगा हमेशा आपसे। ठीक है, ये भी बढ़िया से नहीं चल रहा है। मैं, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है ना, ये कूलाम होता है। क्या होता है? ये कूलाम होता है। ठीक है, मैं कौन सी कलर से यहाँ लिखूं यार, हाँ, ये क्या होता है, ये कूलाम होता है दोस्तों। क्या होता है? ये कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मैं सब बता रहा हूँ, जो पूछता है ना सब लिखवा दे रहा हूँ। पहला पूछेगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये सब एसआई मात्रक है। क्या ये? एसआई मात्रक। इस सवाल भले 2-10 हो, लेकिन जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, आपको ध्यान रखना है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, मात्रक में हम बता रहे हैं अभी, समय, समय का एसआई मात्रक बताइए। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों? ये सेकंड होता है। और चौथा आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि विभवांतर का एसआई मात्रक। अभी हम डिस्कशन भी किए हैं, ऑप्शन में भी दिया है। विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है, बताइए, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और पांचवा पूछा जाएगा आपसे प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बहुत पूछता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और क्या पूछेगा, छठा नंबर में पूछेगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। हाँ, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? तो वाट होता है। क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। अगला जो पूछा जाएगा आपसे कि विशिष्ट प्रतिरोध, पढ़े ना आप लोग, विशिष्ट प्रतिरोध, ये सब आपसे पूछा जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों, तो होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। बात समझ में आया क्या? यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब उसके साथ साथ देखिएगा, ये धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं, एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, कूलम को सी से कहते हैं, सेकंड को एस से, वोल्ट को वी से, ओम को ई से सिंबल से, वाट को हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं ना, विशिष्ट प्रतिरोध को आपको पता है रो से सूचित करते हैं, ये इस तरह से। ये सारी चीजें ध्यान रखना है।
अब ये देखिए, अब इतना आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दी है ना। अच्छा, एक और चीज, जूल किसका ऐसा मात्रक होता है? देखिएगा, पूछता है कि जूल किसका ऐसा मात्रक होता है, तो देखिएगा, कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो होता है ना, जूल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन करके रखना। कार्य तथा ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। समझ में आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर तो आप लोग ढूंढ लिए थे। अब इसका आंसर थर्ड नंबर का जवाब दीजिए। थर्ड नंबर सवाल है, थर्ड नंबर सवाल ये है दोस्तों कि एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है? तो बहुत सिंपल सवाल है। एक माइक्रो एम्पियर हो जाता है जो 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। क्या होता है आपका? 10 के पावर माइनस 6। ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। एक माइक्रो एम्पियर, देखिए, 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। ठीक है। और 1 नैनो एम्पियर जो होता है, 1 नैनो एम्पियर जो होता है वो क्या होता है आपका? 10 के पावर माइनस 9 एम्पियर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें पूछे जाएंगे। तो यूनिट है ये, बाकी सब चीज उतना हार्ड नहीं है। यूनिट याद रहेगा तो आप बना पाओगे, याद कर लीजिएगा उसको। धारा मापने में किसका उपयोग होता है दोस्तों? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो आपको यहां से दो ऐसी यूनिट है, ठीक है, जिससे धारा को ना, जिससे पूछा जाता है आपको कि मशीन है, मशीन ही कह लीजिए, और पूछा जाए कि धारा मापने वाला यंत्र क्या है, तो आपको बताने हैं। तो क्या होंगे बताइए? तो देखिएगा, एक होता है धारा मापने वाला यंत्र, ठीक है, और एक जो होता है दोस्तों, एक होता है विभवांतर मापने वाला यंत्र। विभवांतर मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र, ये यंत्र के बारे में पूछता है। विद्युतीय यंत्र है ये, और ये विद्युतीय यंत्र दो प्रकार के होते हैं ना। ये धारा मापने वाला यंत्र एक, और एक विभवांतर मापने वाला यंत्र। तो यहाँ से दोनों आप आज याद कर लीजिएगा। धारा मापने वाला यंत्र का नाम होता है एमीटर। क्या होता है दोस्तों? एमीटर। क्या होता है? एमीटर। और इसको हम लोग लगाते हैं, जो आपका परिपथ है ना, उसमें श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और विभव जो होता है, ठीक है ना, और विभवांतर मापने वाला जो यंत्र है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं दोस्तों? वोल्ट मीटर कहते हैं। अब वोल्ट मीटर कहते हैं। अब वोल्ट मीटर को हम लोग समानांतर क्रम में लगाते हैं, समानांतर, समानांतर क्रम में लगाते हैं। समझ में आया क्या? इस बात को ध्यान रखना। तो यहां से क्या आंसर आएगा इसका कि धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो एमीटर का उपयोग किया जाता है ना। अच्छा सवाल। चलिए नेक्स्ट, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी समझते हैं? देखिए, एक आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि बैटरी और ये यहाँ होता है आपका, एक होता है सेल। ये दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। जो सेल होता है ना, ठीक है, तो इसमें क्या लगा होता है? देखिए, ये सेल है, ये क्या है? ये सेल है, ठीक है, ये क्या है? ये सेल है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ प्लस लगा होता है और एक तरफ क्या होता है? माइनस लगा होता है। लेकिन अगर हम बताएं आपको कि अगर बहुत सारा सेल को, ठीक है, बहुत सारा सेल को अगर हम मिला देंगे, ठीक है, तो एक बैटरी बनता है। क्या बनता है? बैटरी बनता है। और बैटरी के जो पावर होता है उसको वोल्ट में मापते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो बैटरी होता है इसमें दिष्ट धारा होता है। क्या होता है? ये दिष्ट धारा होता है। और दिष्ट धारा की एक सीधी लाइन में चलती है। दिष्ट धारा यूनिट, उसकी एक दिशा क्या होता है? निश्चित होता है, एक ही दिशा होती है, एक दिशा में चलती है, ठीक है। तो बताइए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा चलती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। प्रत्यावर्ती धारा जो होता है ना, उसको एसी यानी एसी धारा कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा। नो। नेक्स्ट, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? देखो पूछ दिया ना, मैंने कराया था ना ऊपर, देखो तो एमीटर जो होता है, पूछेगा ही पूछेगा, एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पूछेगा। तो बताइए एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, बताना है आपको। तो बताइए क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और एमीटर से क्या होता है? तो एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। क्लियर? नेक्स्ट,
विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? अरे भाई देखिए, अब यहीं से याद आप लोग ऊपर किए ना, पूरा हमने यूनिट लिखा दिया कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तब विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, जानते हैं क्या? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इसका आंसर तो आपका डी होगा। लेकिन वोल्ट किसका होता है? बोलिए। तो वोल्ट, वोल्ट जो होता है किसका एसआई मात्रक होता है? विभवांतर का। क्या होता है? विभवांतर का। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। कूलॉम किसका होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक होता है। मैं बार बार लिखता हूँ याद करने के लिए आप। वाट जो होता है ना, वो शक्ति का होता है। क्या होता है? ये शक्ति का एसआई मात्रक। एम्पियर जो होता है ना, वो विद्युत धारा का होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगला सवाल है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है दोस्तों, आपको बताने हैं। क्या ये एमीटर में, क्या एमीटर में होता है, कि वोल्ट मीटर में होता है, कि कुंडली में? बताना है आपको, बोलिए। तो देखिए, एमीटर को हम लोग, आपको बता दें, एमीटर को हम लोग ए से सूचित करते हैं और इसमें हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि ये यूपी में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को भी हम लोग ये भी से लगाते हैं और इसमें भी प्लस माइनस होता है। लेकिन जो कुंडली है ना दोस्तों, ये जो कुंडली है, इसका आंसर यही हो जाएगा। कुंडली जो होता है एक निष्क्रिय घटक है। क्या है यह? एक निष्क्रिय घटक है जिसमें कोई निश्चित ध्रुवता नहीं होती है ना। इसमें प्लस माइनस का चिन्ह, प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं होता है, नहीं होता है। यह एक निष्क्रिय घटक है, यह एक निष्क्रिय घटक है। समझ में आया क्या? तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। एमीटर के बारे में जानते ही हैं कि ध्रुवीकृत रहता है, इसमें प्लस माइनस लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर का सवाल है दोस्तों, जवाब देना है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। ठीक है, तो आपको बताने हैं कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा। अच्छा देखिए, ऑप्शन इतना 4 ऑप्शन दे रखा है, इस चारों में से आपको बताने हैं कौन सा होगा। तो 1 मिनट क्या है? ये समय दिया हुआ है। 120 कूलम क्या है? आवेश दिया है। तो लिख देंगे, सवाल पढ़ के आप लिखना कि आवेश जो होता है यानी क्यू दे रखा है 120 कूलम, है ना। और उसके साथ साथ ये दे रखा है, समय दे रखा है। और समय को हम लोग टी से सूचित करते हैं। और ये दे रखा है, जानते हैं क्या? 1 मिनट। 1 मिनट जो होता है ना, वो होता है 60 सेकेंड के बराबर। तो आपको पता है कि I बराबर होता है Q/T कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड, कूलम, इसको भी हम लोग टाइम को सेकेंड में लेना है। तो कूलम दिया है 120 सेकेंड, 120 कूलम, और टी दिया हुआ है 60। कितना दिया हुआ है ये? 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड। तो बताइए कितना हो जाएगा? ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूना 12। तो 2 एम्पियर, कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। तो आपका आई बराबर 2 एम्पियर आ गया। एक बहुत ही अच्छा नंबरिकल है, ध्यान रखना है। तो 2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 2 एम्पियर। बहुत अच्छा सवाल था, ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट 10 नंबर का सवाल देखिए कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? अरे कोई भी, मैंने आपको बताया कि अगर परमाणु की बात करें, परमाणु की बात करें अगर, तो वो 3 चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है यही तो जरूरी होता है। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कौन कौन होता है? बताइए, प्रोटॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है कि आयन की परमाणु होता है? इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन के तो जाने से आपका क्या होता है? धारा बहती है। और इलेक्ट्रॉन की मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। लेकिन जो कन्वेंशनल धारा हम लोग माने हैं उसका होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। याद रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट है 11 नंबर का सवाल जो है आपके सामने कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बना होता है ना, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से मिलके बना होता है। तो यहां से एक फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे कि Q इक्वल टू होता है N इंटू ई। अगर N निकाला जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा Q बाई ई हो जाएगा। अगर ये Q की मान दे रखा है 1 और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है ना। तो अब ना इसको ना हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा देखिएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 बटा 16 अगुना 10 के पावर 19 पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो जाएगा ये 10 के पावर 19। हम एक यहाँ से जो 10 है ना यहाँ निकाल के देते हैं तो ये हो जाएगा 100 बटा 16 अगुना हो जाएगा 10 के पावर 18। फाइनली यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 16 छक 96 6.25 आपको याद भी होगा और ये 18, इतना आपका इसका आंसर हो जाएगा। 6.25 गुना 10 के पावर 18 होता है, ऐसे आपको निकालने के लिए भी बता दिए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि n बराबर होता है Q बाई ई होता है ना। तो है ना अच्छा सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा बच्चे, इसको याद रखते हैं कि 6.25 गुना 10 के पावर 18 होता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 12 नंबर कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। अरे यार वही सवाल आ गया पीछे वाला, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के तो जाने से ना क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को देखिए आई का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये Q बाई टी होता है। और ये Q जो होता है आवेश होता है और समय के रेस्पेक्ट में वो बदलता है। तो आवेश की प्रवाह जो होता है उसी को तो दर कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत धारा कहते हैं, ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट चीज है। इसके साथ साथ मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपको नोट बताना चाहता हूँ और उस नोट को आप ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक तो आपको पता है कि हाँ एक एम्पियर जो होता है एक कूलम्ब पर क्या होता है सेकेंड होता है, और 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। कोई पूछ रहा है एक ओम जो होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 वाट जो होता है 1 जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है 1 किलो ओम, 1 के ओम जो होता है वो होता है 1000 ओम होता है, ठीक है ना। 1 मेगा ओम जो होता है वो 10 के पावर 6 ओम होता है, क्लियर है ना, ध्यान रखना है। अब एक और चीज मैं बता दूं कि जो धारा का जब प्रवाह तभी होगा जब परिपथ बंद होता है, परिपथ अगर खुल जाएगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। और कई सारी चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। आवेश आप लोग सीख ही गए हैं, विभवांतर जान ही गए हैं, प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना। अब मुख्य बिंदु आपको ध्यान रखना है कि तार की लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ये सारी चीजें हैं, टॉपिक वाइज मैं लेके आ रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरा एम यही है कि आप लोग का नंबर बढ़िया आए, इसलिए मैं साइंस और मैथ ये सब पे मेहनत कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपका नंबर बढ़े। बस बस आप सपोर्ट करिए या ये चैनल ग्रो हो जाए और आपके लिए रात दिन मेहनत हम लोग करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।